हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण से विशेषण। विशेषण की परिभाषा और उसके भेद। बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण की परिभाषा क्या है? तो विशेषण की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, यानी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। ये सब शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए तो वो विशेष्य कहलाता है। यथा जैसे गीता सुंदर है, तो गीता क्या हुआ? संज्ञा, और सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, तो सुंदर विशेषण है। और गीता विशेष है। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। पूर्व में यानी पहले, जैसे पहला थोड़ा सा जल लिया, तो जल क्या हुआ? संज्ञा, थोड़ा सा इसकी विशेषता है, तो इस तरह वाक्य बनता है थोड़ा सा जल ला। सेकेंड है 1 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा क्या हुआ? संज्ञा हुआ, 1 मीटर उसकी विशेषता हुई, तो इस तरह से वाक्य बनता है 1 मीटर कपड़ा ले आना। अब बाद में यानी बाद में किस तरह से लगा के बनाया जाता है? जैसे पहला है यह रास्ता लंबा है, लंबा क्या है? उसकी विशेषता है। खीरा कड़वा है, तो कड़वा उसकी विशेषता है। तो इस तरह से ये वाक्य बनता है। अब हम जानेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद है। पहला गुणवाचक, सेकेंड है परिमाणवाचक, थर्ड है संख्यावाचक, 4 है संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक। बच्चों, अब हम पहला भेद जानेंगे, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला है भाव से, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक इत्यादि। सेकेंड है हम रंग से जानेंगे, लाल, हरा, पीला, सफेद, काला, चमकीला, फीका इत्यादि। थर्ड है दशा से जानेंगे, दशा क्या है? पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू इत्यादि। और 4 हम आकार से जानेंगे, गोल, सुडैल, नुकीला, समान, पोला इत्यादि। 5 है समय, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। 6 है स्थान, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताजा, आगामी इत्यादि। अब गुण से भी जानेंगे, गुण भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानिश, सच, झूठ, सीधा इत्यादि। 8 है दिशा, दिशा कौन सी है? मतलब उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इत्यादि। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क है मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो मेरे सूट में 3.5 मीटर ही कपड़ा लगेगा, तो निश्चित है। ख है 10 किलो चीनी ले आओ, तो 10 किलो क्या हुआ? निश्चित हुआ। ग है 2 लीटर दूध गर्म करो, तो 2 लीटर निश्चित हुआ, उससे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के सेकंड भेद है, यानी सेकंड उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे है क थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ, तो थोड़ी सी मतलब अनिश्चित है। ख है कुछ आम दे दो, तो कुछ आम मतलब अनिश्चित है, उसमें कोई गिनती नहीं है। ग है थोड़ा सा दूध गर्म करके दो, थोड़ा सा अनिश्चित हुआ।
बच्चों अब विशेषण के थर्ड भेद को जानेंगे। तो विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, मतलब गिनती का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगना, चौगुना, पांचवा इत्यादि। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद हैं। तो कौन से हैं? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो पुस्तक मेरे लिए ले आना, तो दो पुस्तक निश्चित है। अब यहाँ पे निश्चित संख्यावाचन के भी चार भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है गणवाचक विशेषण। तो गणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो, उसे हम गणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दे दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम ले आओ। तो इससे गिनती का बोध हो रहा है। जैसे एक लड़का 25 रुपये, 2 मित्र, 4 आम, इससे गिनती का बोध हो रहा है, उसे हम गणवाचक विशेषण कहते हैं। अब सेकंड है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो, उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहां बैठे, तो इसे पहला और दूसरा क्रम का बोध हो रहा है। थर्ड है राम क्लास में प्रथम रहा, तो प्रथम क्रम के बोध का एहसास करा रहा है, उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों के द्वारा केवल आवृत्ति का बोध हो, उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। अब निश्चित संख्यावाचन का थर्ड भेद है समुदायवाचक। समुदायवाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध हो, उसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, मतलब ये समुदाय का बोध हो रहा है, यहाँ से चारों चले जाओ। ये रहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा और उसके उदाहरण। अब संख्यावाचन का सेकंड भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, उसे निश्चित नहीं हो रहा, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों विशेषण का 4 भेद है संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें कहीं कहीं पे निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। बच्चों अब हम कुछ रोचक बातें जानेंगे। जैसे है परिणामवाचक विशेष और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? तो जिन वस्तु की नाप तोल की जा सके, उनके वाचक शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ धुंधला, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए लाया गया है, इसलिए ये परिणामवाचक विशेषण है। सेकंड है जिन वस्तु की गिनती की जा सके, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण के बाद द्रव अथवा पदार्थवाचक संज्ञा आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषण के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। बच्चों अब हम यहाँ पे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण के अंतर को जानेंगे। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो मुंबई गया, इस वाक्य में वो सर्वनाम है, मतलब वो सर्वनाम शब्द है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो,
उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वो रथ आ रहा है तो इसमें वो शब्द रथ का विशेषण है, अतः ये सर्वनामिक विशेषण हुआ। बच्चों अब हम यहाँ पर विशेषण की अवस्थाएं जानेंगे। तो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताई जाने वाली वस्तु के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। तो गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने की तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है, मतलब तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूल्यावस्था, सेकंड है उत्तरावस्था, थर्ड है उत्तम अवस्था। पहला हम मूल्यावस्था के बारे में जानेंगे। तो मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, मतलब तुलना नहीं होता है। यह केवल समान विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे सवित्री सुंदर लड़की है, यहाँ पर सवित्री को किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है। सेकंड है सूरज अच्छा लड़का है, थर्ड है सूर्य तेजस्वी है। तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं है, ये अपने मूल अवस्था में है, तो उसे हम मूल अवस्था कहते हैं। सेकंड उत्तरावस्था। उत्तरावस्था जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेष उत्तरावस्था में प्रयोग होता है, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे रविंद्र को चेतन से अधिक बुद्धिमान बताया गया, मतलब तुलना किया गया है। सेकंड है सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तो यहाँ सविता और रमा में तुलना की गई है, इसकी मतलब उसकी सुंदरता की तुलना की गई, तो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। थर्ड है उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था किसे कहते हैं? तो उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। सेकंड है उदाहरण है संदीप निकृष्टतम बालक है। इसमें विशेष केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। अब हम अवस्थाओं के रूप को जानेंगे। अब इन अवस्थाओं के रूप इस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो यहाँ पे अच्छी मूल्यावस्था है, उत्तरावस्था है अधिक अच्छी, उत्तमावस्था है सबसे अच्छी। उसी तरह चतुर मूल्यावस्था, अधिक चतुर उत्तरावस्था, सबसे अधिक चतुर उत्तमावस्था। फिर है बुद्धिमान। बुद्धिमान है मूल्यावस्था, अधिक बुद्धिमान उत्तरावस्था और सबसे अधिक बुद्धिमान उत्तमावस्था। बलवान मूल्यावस्था, अधिक बलवान उत्तरावस्था, सबसे अधिक बलवान उत्तमावस्था। इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। सेकंड है तत्सम शब्दों में मूल अवस्था, मतलब तत्सम शब्दों में मूल अवस्था में विशेषण रहता है। उत्तरावस्था में तर, मतलब शब्द के बाद तर लगा दिया जाता है, और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे मूल्यावस्था उच्च का मूल्यावस्था उच्च है, उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तमावस्था हो गया उच्चतम। उसी तरह कठोर कठोरतर कठोरतम, गुरु गुरुत्तर गुरुत्तम, महान महांतर महत्तर महानतम महत्तम, न्यून न्यूनतम न्यूनतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, त्रिविध त्रिवित्तर त्रिवत्तम, विशाल विशालतर विशालतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टर उत्कृष्टतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, मधुर मधुरतर मधुरतम। अब हम विशेषण की रचना के बारे में जानेंगे। बच्चों कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होता है, किंतु कुछ विशेषणों शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। पहला है संज्ञा से विशेषण बनाना। तो प्रत्यय है क, संज्ञा है अंश, अंश मतलब संज्ञा है, उसका विशेषण हुआ आंशिक। फिर है धर्म, संज्ञा है, उसका विशेषण है धार्मिक। उसी तरह संज्ञा है अलंकार, तो उसका विशेषण है अलंकारिक।
नीति है संज्ञा तो उसकी विशेषण है नैतिक। उसी तरह अर्थ आर्थिक, दिन दैनिक, इतिहास ऐतिहासिक, देव दैविक। अब कुछ शब्द में इत लगाकर भी बनता है, जैसे अंक अंकित, कुसुम कुसुमित, सुरभि सुरभित, ध्वनि ध्वनित, सुधा सुधित, तरंग तरंगित। उसी तरह कुछ शब्द में इल लगा के भी बनता है, जैसे संज्ञा हुआ जटा, उसकी विशेषण हुई जटिल। संज्ञा हुआ पंग, उसकी विशेषण हुए पंकिल। फेन फेनिल, उर्मी उर्मिल। कुछ शब्द में इम लगा के भी बनता है, जैसे स्वर्ण, संज्ञा हुआ उसकी विशेषण हुआ स्वर्णिम। संज्ञा रक्त, उसकी विशेषण है रक्तिम। कुछ शब्द में ई लगा के बनता है, रोग रोगी, भोग भोगी। कुछ शब्द में इन लगा के बनता है, तो कुल कुलीन, ग्राम ग्रामीण। कुछ शब्द ई लगा के बनता है, जिसमें आत्मा आत्मीय, जाति जातीय। कुछ शब्द में आलू लगा के बनता है, जैसे श्रद्धा श्रद्धालु, ईर्ष्या ईर्ष्यालु। कुछ शब्द में वी लग के बनता है, मनस मनस्वी, तपस तपस्वी। कुछ शब्द में मैं सुख सुखमय, दुख दुखमय। अब सेकंड जानेंगे सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो सर्वनाम हुआ वह, विशेषण हुआ वैसा। सर्वनाम हुआ यह, विशेषण हुआ ऐसा। अब थर्ड है क्रिया से विशेषण बनाना। तो क्रिया हुआ पत, विशेषण हुआ पतित। क्रिया हुआ पूज्य, विशेषण हुआ पूजनीय। उसी तरह क्रिया हुआ पठ, विशेषण हुआ पठित। क्रिया हुआ बंद, विशेषण हुआ बंदनीय। क्रिया भागना, तो विशेषण हुआ भागने वाला। क्रिया हुआ पालना, तो विशेषण हुआ पालने वाला। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।